इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि गिनी इंडेक्स क्या है। अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में, सब एट्रीब्यूट सेक्शन में यस फॉर डिसीजन ट्री, उसमें हमने इंफॉर्मेशन गेन डिस्कस किया, गेन रेशियो डिस्कस किया। जो लास्ट देखेंगे वो है गिनी इंडेक्स। इसके अलावा भी डिफरेंट एट्रीब्यूट सिलेक्शन में यस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये तीनों को देख रहे हैं। नेक्स्ट इसमें गिनी इंडेक्स जो है नॉर्मली ये यूज़ करते हैं हम कार्ट में, जो डिसीजन ट्री की टाइप है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। और ये क्या करता है, ये मेजर करता है इम्प्योरिटी या डेटा सेट में, या जो उसमें डेटा सेट पार्टीशन है, सेट ऑफ ट्रेनिंग टपल्स हैं, उसको उसमें इम्प्योरिटी मेजर करता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट करने के लिए गिनी इंडेक्स 1 माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू m, यानी कि जितनी क्लासेस हैं उसके लिहाज से पी आई प्रोबेबिलिटी उसकी स्केयर में, तो उसको हम उसके लिहाज से कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट टपल या रो जो बिलोंग्स टू क्लास सी आई, वो हम एस्टिमेट करते हैं यूजिंग द फार्मूला सी आई डी, जो है उसके यानी उस क्लास में उस जो क्लास है उस पार्टीशन में डिवाइडेड बाय टोटल पार्टीशन का डाटा, उसके लिहाज से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिहाज से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। द सम इज कंप्यूटेड ओवर एम क्लासेज, यानी कि जितनी भी क्लासेज हैं उन सब का हम सम कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सब क्लासेज हैं, एम क्लासेज हैं, तो सब के लिहाज से उसका सम कैलकुलेट करें और हर के लिहाज से उसकी वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। गिनी इंडेक्स जो है कंसिडर करता है बाइनरी स्प्लिट फॉर ईच एट्रीब्यूट, यानी कि हर एट्रीब्यूट के लिए वो बाइनरी स्प्लिट है। लेकिन अगर हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज हैं उसके लिहाज से फिर वो वैल्यू किस वैल्यू के लिहाज से उसको स्प्लिट किया जाता है, वो उसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि बाइनरी स्प्लिट जो है किसी भी एट्रीब्यूट के लिए करना है, तो बिल्कुल डाटा डी ए पार्टीशन डी है तो उसको D1 D2 में डिवाइड किया है, तो D1 ओवर डी into Gini index of D1 plus D2 over D into Gini index D2, तो उसके लिहाज से हम इसको बाइनरी स्प्लिट कर सकते हैं। तो वो कोई एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के लिहाज से उसको होगा, और हर एट्रीब्यूट के लिहाज से पॉसिबल बाइनरी स्प्लिट को कंसिडर किया जाता है। तो रिडक्शन इन इम्प्योरिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए है गिनी इंडेक्स जो टोटल का कैलकुलेट किया, माइनस जो गिनी इंडेक्स फॉर ए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट का जो हमने यहाँ पे फार्मूला देखा है उसके लिहाज से हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो रिडक्शन इन इम्प्योरिटी गिनी ए उस एट्रीब्यूट के लिहाज से हमारे पास आ जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास इसमें इनकम के लिहाज से स्प्लिट किया गया है। तो बेसिकली टोटल के लिहाज से पहले देख लेते हैं येस और नो। तो येस और नो में हमारे पास हमने पहले एग्जांपल में देखा था, इसको दोबारा देख लेते हैं। येस हमारे पास 9 केसेस हैं जो क्लास के लेबल्स हैं, और नो हमारे पास 5 है। तो इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं गिनी इंडेक्स का जो था 1 माइनस समेशन पी आई जो प्रोबेबिलिटी है उस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की, उसके लिहाज से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 0.459। 0.459 0.459 जो है हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम यूज़ करते हैं। कैसे आ रही है? तो उसमें देखा था कि 9 और 14, 9 यस हैं और 14 टोटल रिकॉर्ड हैं, उसका स्केयर माइनस 5 और 14, यानी कि जितनी क्लासेस थी, 2 क्लासेस थी हमारे पास यस और नो, तो यस और नो के लिहाज से।
और इनको यानी कि सम किया तो उसके बाद 1 से वन माइनस यानी कि टोटल से ये माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट के तौर पे 0.459 वैल्यू है। अब हम इसमें स्प्लिट इनकम के लिहाज से देखते हैं। तो अगर इनकम के लिहाज से स्प्लिट करें तो जितने ही इसमें 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं इनकम की, तो 3 पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास जो यूज हो रही हैं वो है नंबर 1, मैं एग्जांपल में आता हूँ दोबारा। तो इनकम की हाई है, मीडियम है और लो। तो इसके लिहाज से इसके सेट बना देते हैं, यानी कि बाइनरी स्प्लिट बनना है तो दो पार्ट पॉसिबिलिटीज हैं कि हम लो और मीडियम, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं लो और मीडियम का एक सेट और हाई का अलग से। फिर हाई, लो और हाई का एक अलग सेट और मीडियम का अलग से, यानी कि 2 सेट बन गए। तीसरा ये हो सकता है कि मीडियम और हाई का एक सेट और लो इनकम का एक अलग से सेट बन सकता है। तीनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लो और मीडियम को एक सेट में रखते हैं और हाई को अलग से दूसरे सेट में रखते हैं। लो और मीडियम को काउंट करते हैं, कितनी वैल्यूज हैं। लो और मीडियम हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाई जो है बाकी 4 बात जाएंगी। तो 10 डिवाइडेड बाय 14 इंटू गिनी D1। D1 का गिनी इंडेक्स जो है वो आएगा 1 माइनस 7/10 स्केयर। 7 अगर लो है और 3 जो है मीडियम है तो 7/10 स्केयर माइनस 3/10 स्केयर प्लस 4/14। और गिनी इंडेक्स D2 में हाई है तो हाई की वैल्यूज हमारे पास जितनी है उसके लिहाज से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी जो वैल्यूज आ रही हैं उसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद 7 यस हैं और 3 नो है। इस सेट के लिहाज से दोबारा मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि 7 यस क्यों और 3 नो क्यों है। सॉरी। तो इसमें मीडियम के लिहाज से यस कितने हैं, 1 2, या मीडियम और लो के लिहाज से 2 यस, 3 यस, 4 5 6 7 7 यस हैं मीडियम के लिहाज से। तो बाकी रिमेनिंग 3 बच गए। तो 7/10 यानी कि 7 यस लेवल थे क्लास के और 10 टोटल लेवल थे। तो उसके लिहाज से हमने इसको कैलकुलेट किया। मीन्स के इस सेट में 7 यस थे इनकम के लिहाज से क्लास लेवल्स और 3 नो थे। तो उसके लिहाज से हमने इसको ये 7/10, टोटल 10 थे हमारे पास इस सेट में रिकॉर्ड्स और टोटल पार्टीशन में 14 थे। 10 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 1 माइनस 7/10 माइनस 3/10 स्केयर प्लस 4/14। तो इसमें 2 यस थे और 2 नो थे, उनका स्केयर कैलकुलेट किया। तो इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू जो है टोटल 0.443 आई। दूसरा स्प्लिट हमारे पास हो सकता है कि हम लो और हाई को करें और मीडियम को अलग से करें। उसको भी हम सिमिलर मैनर में कर सकते हैं। तो उसमें भी वैल्यूज इसी तरह से वैल्यूज पुट करेंगे, इस सेट की लो और हाई सेट में कितनी वैल्यूज हैं और मीडियम में कितनी है और उसके लिहाज से यस और नो की क्लासेस कितनी है, क्लास लेबल्स कितने हैं। तो उसको कैलकुलेट करके हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी वैल्यू प्री कैलकुलेटेड यूज़ कर रहे हैं हम, 0.458 है। इसी तरह थर्ड कॉम्बिनेशन हमारे पास मीडियम हाई हो सकता है। मीडियम और हाई और लो दूसरा, तो उसमें हमारे पास वैल्यू 0.450 आ रही है। तो गिनी इंडेक्स में हम जो मिनिमम वैल्यू है सबसेट स्प्लिट की उसको यूज़ करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0.443 आ रही है। तो हम इसको स्प्लिटिंग क्राइटेरिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि गिनी इनकम में जो है इनकम के लिहाज से अगर उसको स्प्लिट करते हैं तो लो मीडियम का एक सेट बन जाएगा और हाई का अलग से बन जाएगा। और इसी तरह से बाकी एट्रीब्यूट्स की भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं।